ओके, एम आई विजिबल और नॉट आई डोंट नो। मेरा कैमरा बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। ओके, आई थिंक आई एम विजिबल। यार प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब ताकि मैं एक स्टैंड खरीद लूँ। मैं दिखाई भी नहीं दे रहा हूँ आई थिंक। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। आज मैं वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ? बिकॉज 10th ICSE का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और ISC का भी रिजल्ट अनाउंस हो चुका है एंड वो नॉस्टैल्जिया हिट बैक हो चुका है जब मेरा रिजल्ट आया था 10th क्लास का। ओ माय गॉड गाइस, मतलब लेट बी ऑनेस्ट यार, लेट डू ऑनेस्ट टॉक। ओके, रिजल्ट इन इंडिया इज अ मैन मेड डिजास्टर। रिजल्ट इन इंडिया इज अ मैन मेड डिजास्टर बिकॉज लाइक इट इज अ बुलशिट थिंग यार, व्हाट पीपल टॉक अबाउट, यू नो, लाइक मेरे टाइम की, अपनी टाइम की बात कर रहा हूँ, आपके टाइम की नहीं, ठीक है? जो भी, प्लीज डोंट गेट ऑफेंड, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे टाइम पे रिजल्ट यूज टू बी लाइक डिजास्टर फॉर अ पीपल है, एंड इट इज लाइक पीपल इवन डोंट इंजॉय देयर रिजल्ट। दे आर लाइक मेरा रिजल्ट आया है तो मुझे किसको शूट करना है। दे यूज इट एज अ वेपन। आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो पढ़ के, मतलब आपने पढ़ा है पूरे साल, ओके, आपने पूरे साल पढ़ा और पूरे साल पढ़ने के बाद यू आर टारगेटिंग, यू आर लाइक, आर यू ट्रेनिंग फॉर अ क्रिमिनल? मतलब भाई सच में, मतलब रिजल्ट ऐसे, और टारगेट किसको मारना है, लाइक किसके घर में जाना है? प्लीज़ यार, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट मेरे घर में तो ऐसा नहीं हुआ है, एंड बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरी बहुत कम परसेंटेज आई थी। आई एम लाइक पास, ओके, आई एम जस्ट पास एंड आई एम सेफ। आई एम जस्ट पास, आई एम सेफ, लेट बी ऑनेस्ट, ओके, आई डोंट लाई। ठीक है यार, मैं बहुत चिल था, मैं बहुत ज़्यादा चिल था, एंड उस टाइम पे मैं बहुत ही ज़्यादा चिल था, बट माई मॉम वॉज वरीड। मेरे डैड भी बहुत ज़्यादा चिल थे क्योंकि पापा को पता, पापा को उस दिन जॉब ढूंढने गए थे और मेरे 10th का रिजल्ट, एंड घर में आके मैंने बहुत सुना है, बट मेरे को किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मेरा इंस्ट्रूमेंट आने वाला था उस दिन ही, एंड आई वॉज लाइक एक्साइटेड फॉर माई इंस्ट्रूमेंट कि मेरा इंस्ट्रूमेंट हारमोनिका आने वाला है। मैं यूट्यूब पे देख रहा था कि किससे हारमोनिका सीखना है उस टाइम पे, तो मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था कि भाई किससे हारमोनिका सीखना है, किससे हारमोनिका सीखना है, तो मैं देख रहा था उस टाइम पे, बट रिजल्ट आने वाला था एंड लाइक लिटरली यार बहुत इतने से मैन मेड डिजास्टर। मतलब कुछ के लिए तो वो वेपन था, किसी के लिए वो करेंसी था, और किसी के लिए ओके गन वेपन था वो, ठीक है? कोई फ्लेक्स कर रहा है कि मेरे पास देखो इतने पैसे हैं, मेरे पास लाइक मेरी इतनी परसेंट है, देखा फ्लेक्सिंग, और कोई गन से फ्लेक्स कर रहा है कि भाई मैं तेरे पे शूट करूंगा, लाइक कि मेरी तो इतनी आई है, तेरी कितनी आई है? और मतलब कितना नैरो माइंडेड है। इवन दो हमारा अगर साहित्य आप पढ़ोगे, और इवन दो अगर आप लिटरेचर पढ़ते हो, दोनों में, साहित्य में, लिटरेचर में, दोनों में कुछ स्टोरीज ऐसी थी जो आपको कनेक्ट करती थी आपके लाइफ से, लाइफ इंसिडेंट से, कि ऐसा होता है, आगे लाइफ में ऐसा होता है, किसी को नीचे नहीं दिखाना चाहिए। बट पीपल आर लाइक फुलिश। मैं तो हंस रहा था यार, लिटरली मैं हंसता हूँ लोगों पे। मैं आई स्टिल लाफ, जो यूपीएससी के रिजल्ट आता है ना, आई स्टिल लाफ ऑन दैम कि भाई किस बात का मतलब खुशी है। लाइक ओके भाई, सबको पता होता है, ऐसा आज तक कोई गवर्नमेंट रिजल्ट एग्जाम हो, कुछ भी एग्जाम हो, इस किसी में ऐसा नहीं होता है कि मतलब मैंने इतना पढ़ा है तो मेरे को सडनली मेरे इतने मार्क्स आ गए। जो बोलते हैं ना, आई भाई क्या बोल रहे हो तुम यार, क्या बकवास कर रहे हो ये? लोग, बच्चे आजकल के जो 21st सेंचुरी के बच्चे, वो कमेंट करते हैं लाइक ओ माय गॉड भाई उसके इतने मार्क्स आ गई। क्या भाई, कितने नैरो माइंडेड जा रहे हो? लाइक वेस्टर्न्स रीच्ड टू द स्पेस, ठीक है? वो लोग घूम के आ चुके हैं, वहां पे बैठ के आ चुके हैं, उनके साइंटिस्ट क्या क्या कर रहे हैं हमें पता भी नहीं है। वो लोग हमें आउटडेटेड सामान देते हैं अपना, ठीक है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो डेली यूज का हो, और यूएस आर स्टिल लाइक कि भाई उसकी कितनी परसेंटेज आ गया, वो ये बन गया, वो क्या, कितना नैरो माइंडेड है यार। बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं कंट्री में। वुमेन सेफ्टी का इशू है, पेट होल्स इशू है, और स्वच्छ भारत इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू, ठीक है। वुमेन सिक्योरिटी जो है ही नहीं बिल्कुल, जिनकी डॉटर्स और मदर जाती हैं जॉब पे, उन्हें खुद पता है इस बात के बारे में। पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, भाई कितने इशू हैं। पॉलिटिक्स बहुत बड़ा इशू है जिस पे ध्यान ही नहीं देते पेरेंट्स और लाइक पॉलिटिक्स पे ध्यान नहीं देना, तुम उसमें गुंडे जाते हैं। अरे एंटी जी, उसी से अब तो कंट्री के रूल बनते हैं वहीं पर जाके, और आप बोल रहे हो कि वहां गुंडे जाते हैं, इसका मतलब गुंडे आपके रूल बना रहे कंट्री के। समझाओ भाई, जिन बच्चों के 99, 90, 95, 90, 100 जितने ही मार्क्स आए, समझाओ पेरेंट्स को भाई पॉलिटिक्स इज द बिगेस्ट थिंग जिस पे ध्यान देना चाहिए कंट्री को, ठीक है, जनता को मोस्टली, क्योंकि जनता चुनती है। कम ऑन यार, मतलब इट इज़ गुड टू स्कोर अ गुड मार्क्स बिकॉज एट सम पॉइंट इट ऑल्सो बिकम समटाइम्स, यू नो, इम्पॉर्टेंट। बट यार मैंने एक पेज है उसमें देखा था,
पीपल ऑफ इंडिया करके है आई थिंक। एक अंकल ने अपनी लड़की की शादी करी थी, तो वो लड़का जो था पहले वो IITian था, उसके बाद वो IIM था, और उसने शादी पता है किस चीज़ के लिए तोड़ी? जस्ट ऑफ डाउरी। तुम समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को कभी मत मानना कि पढ़ के किसी पे दिमाग आता है। प्लीज़ टू ऑल द पेरेंट्स दोज आर लिसनिंग, कि पढ़ के आंटी किसी पे दिमाग नहीं आता है, ठीक है। द नॉलेज ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव अ लाइफ इज गिवन बाय पेरेंट्स। तो जो बच्चा जैसी हरकत कर रहा है ना, ऑब्वियसली यार उनके पेरेंट्स का कहीं ना कहीं उस पर हाथ है, चाहे आपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया और जिसने दिया भी है। एंड इवन हाफ ऑफ द पेरेंट्स लूज देयर चिल्ड्रन जस्ट बिकॉज ऑफ, मैं बोल नहीं सकता उस वर्ड को यहाँ पे, ठीक है, दे जस्ट लूज देयर चिल्ड्रन। भाई पढ़ते क्या इंडिया में पेरेंटिंग क्या है भाई? इंडिया में कुछ भी नहीं है यार। पेरेंटिंग, एजुकेशन की बात कर लो, किसी भी चीज, लोग बस कुछ चीजों के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। वाई डोंट, मतलब पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं यार? हमें चाहिए पढ़े लिखे लोग भाई। 99%, 95%, आओ भाई, आगे आओ यार, हमें चाहिए तुम लोग, ठीक है, आगे आओ भाई। लाइक सिक्योर योर कंट्री, सिक्योरिटी ब्रीच इतना बड़ा हुआ पहलगाम में, भाई आगे आओ, कुछ करो। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ जो ट्रिगर्ड हो सकता है और बिल्कुल ट्रूथ है। मुझे लगता है मुझे बहुत सी जनता यहाँ पे सपोर्ट कर सकती है, बट बोलना सही नहीं है क्योंकि वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे जो इस बात को सुनेंगे। कम ऑन यार, इतने बड़े बड़े सिक्योरिटी ब्रीच होते हैं हमारे यहाँ कंट्री में, स्टेट्स में, बॉर्डर पे। कहाँ है भाई पढ़े लिखे लोग? मतलब लाइक पढ़े लिखे क्यों रखा है? पहले तो मुझे यार ये बताओ एक बात, मतलब पढ़े 95% से क्या होता है मुझे ये बताओ। आई डोंट अंडरस्टैंड। यूपीएससी भी भाई फ्लेक्स, इस बात का फ्लेक्स कर रहे हो आप। एक IPS, एक IAS ये नहीं देख पा रहा कितना करप्शन हो रहा है हमारी कंट्री में, तो फिर वो किस बात का IPS IAS है? अच्छा वो बोलेगा मुझे नेता की बात सुननी है। अच्छा वो, हाँ, अब जो IPS IAS रिटायर्ड होकर आते हैं वो पॉडकास्ट में कहते हैं कि हमारे ऊपर ये नेता का प्रेशर था, ये था। भाई उस टाइम पे क्यों नहीं बोला तुमने? या फिर अब बोलो कि किसकी गलती है, कुछ तो बताओ। मैं भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कॉमन इंसान तो बस अंदर बैठा है तो अंदर ही बैठा है, ठीक है। वो बाहर जाए तब भी उसके अंदर बैठा है, वो अंदर आए तब भी वो अंदर ही बैठा है करके। कोई फायदा नहीं है भाई। मतलब कहाँ कुछ हो, क्या हो रहा है, कुछ किसी को कुछ नहीं पता है कंट्री में भाई हमारे। बस एक दो पॉलिटिशियन के नाम आ गए, उसके वजह से सब खा रहे हैं। और उसके और पेरेंट्स ऑफ इंडिया यार, सबसे बड़ा हैंडीकैप है भाई पेरेंट्स ऑफ इंडिया। सच बता रहा हूँ, सबसे बड़ा हैंडीकैप, ड्रॉबैक इंडियन पेरेंट्स ही हैं, ठीक है। ना आपने अपने बच्चों का करेजियस बना रखा है, ना आप खुद करेजियस हैं। पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स की बात करो, देन व्हाई आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स? आंटी जी पता भी पॉलिटिक्स आपको है क्या? टू ऑल इंडियन पेरेंट्स दोज हू से टू देयर चिल्ड्रन लाइक व्हाई आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, क्या हो रहा है कंट्री में आपको पता भी है? लाइक डोंट यू गाइज रीड न्यूज़पेपर? Or you guys don't know what is the reality is happening outside of your home, of your office? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की धज्जियाँ उड़ रखी है भाई। अभी तक हमारे एजुकेशन ही प्रायोरिटी नहीं मिला है, ठीक है। कास्टिज्म इतना गंदा चल रहा है हमारी कंट्री में, इवन 21st सेंचुरी में। सम पीपल आर देयर टू बी सपोर्टेड। अभी भी उस चीज को इतना बड़ा मत बनाओ जो कुछ काम की नहीं है कंट्री के। परसेंटेज एंड ऑल दिस थिंग कुछ नहीं होगा भाई। और जो पढ़ के फिर जो, अच्छा जो बच्चे 10th में होते हैं वो अलग ही फ्लेक्स करते हैं 12th में आने के बाद। एक तो टीचर उनके अलग से मिल्किंग करता है, और टीचर यार, ओ माय गॉड, टीचर ऑफ इंडिया, ओ शिट, गोबर याद आ रहा है मेरे को फिर से दोबारा से। वो टीचर का नाम लेते हैं अभी रिसेंट केस में, गोबर ही याद आ रहा है सच में। टीचर आर इज इक्वल टू, कम ऑन गाइस, कम ऑन, ओके सॉरी फॉर दैट। बट यार क्या है, टीचर भी क्या, मतलब बच्चे कुछ नहीं बोलते क्या यार? कंट्री के लिए कौन करे मुझे बताओ। लाइक हम कह देंगे कि हम नहीं कर रहे, और जो पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं वो बाहर घूम रहे हैं मजे में, आपको फिर कंट्री छोड़ के जाना। लाइक या फिर एक तो ट्रुथ एक्सेप्ट करो, या फिर ट्रुथ बोलो, या फिर यार ऐसे आप कैसे, लाइक यू आर लिविंग लाइक ए स्टैचू, यू आर लिविंग लाइक ए स्टैचू गाइज, यू आर लिविंग लाइक ए स्टैचू। हाँ, you are not living for a country, you are not living for a country, you are living like a statue, huh? Okay, like okay, at this point we have to be very serious because देखो आफ्टर एंड ऑल आपको फिर वही बोलना है कि भाई हमारी कंट्री को रह के हम गाली तो नहीं दे सकते ना। अब देखो एक प्रॉब्लम और है इंडियंस में, टू बी ऑनेस्ट, दे डोंट वांट टू टीच द पर्सन हु इज नॉट अप टू देयर बिहेवियर or up to their expectations. Please go and teach him.
or teach her if you have any problem with that person. Why don't you want to teach that person? I don't understand. People are just like ignore her यार, ignore him, चलना आगे चलते. क्यों भाई? सिखाओ ना अगर तुम्हें लगता है कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम है. फॉर लाइक स्टेट्स आर फाइटिंग विथ ईच अदर. अगर अभी आपने देखा कि बिहार को कितना लोग नीचा दिखा रहे हैं. टीच देम, टीच एवरी बिहारी व्हाट हैपन, व्हाट इज द प्रॉब्लम. टीच देम व्हाट इज द प्रॉब्लम. आपको पता है उनके स्टेट में कितनी भत्ती हालत हो चुकी है. इवन आई बिलोंग फ्रॉम उत्तराखंड. मेरा स्टेट कुछ महान नहीं है भाई. मेरा स्टेट भी बहुत कुछ नहीं है भाई. अभी भी हम इल्यूजन में जी रहे हैं. बहुत मतलब इतने बड़े झूठ में जी रहे हैं. आई समटाइम्स टू लाफ व्हेन आई सिट अलोन. आई टू लाफ व्हेन आई रीड द बुक्स कि क्या हो रहा है. मतलब लाइक बस परसेंटेज लाके जॉब लाके यू आर लिविंग. ओ माय गॉड, वी आर स्टैचू. ठीक है, हम बस स्टैचू हैं भाई. हम लिटरली मतलब पीपल ऑफ इंडिया आर द स्टैचू फॉर द कंट्री. बस फॉलो. और दे आर लाइक रोबोट, आरसी रोबोट. ओके, नॉट रोबोट, आरसी रोबोट. कि आप किसी कंट्रोल में जीते हैं. जॉब वाला ये बोलता है मैं कंट्रोल में जीता हूँ. आईपीएस आईएएस आफ्टर एंड ऑल कि हमें इंटरव्यू मैंने देखा है यूट्यूब के. और ये ओके, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर कभी और बात करेंगे. बट रिजल्ट, कम ऑन गाइज. ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट. रिजल्ट पे इतना हमें कुछ करना नहीं चाहिए. वी हैव टू बी वेरी चिल. हमें जो नॉलेज देनी चाहिए अपने आसपास के बच्चों को और अपकमिंग जनरेशन को फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, वो दो ना यार. मतलब लाइक एक इस पे बच्चे को प्राउड कराने कि भाई तेरी 90% है, एंड पता लगा फिर 11th-12th के बाद आने के बाद जब वो जेईएमएस की कोचिंग कर रहा है फिर वो अंडरस्टैंडिंग. तो यार वो चीज प्लीज डोंट मेक नैरो माइंड, डोंट क्रिएट नैरो माइंड इन इंडिया. वैसे भाई यहाँ कोचिंग सेंटर है, वहाँ से नैरो माइंड चल रहा है बच्चों का. और ना स्पोर्ट्स खेलता कोई तो वहाँ से भी नैरो माइंड है क्योंकि फिटनेस बहुत कम. प्लीज़ डोंट टॉक अबाउट जिम से नहीं की बात कर रहा हूँ मैं स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात कर रहा हूँ. ठीक है, पब्लिक स्टेडियम का ही नहीं है. तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा. लेट्स डू समथिंग फॉर योर कंट्री प्लीज़ गाइज. I don't know, but I will still talk about the country. I don't know why, but I will talk about the country. Because I've seen I've scanned every person. They are nothing at the end. They are just doing services, that's it. और सर्विस तो करनी चाहिए ना हमें, उसमें बुरी बात क्या है. वो तो करेगा ही, हर कोई इंसान करेगा. But let's be serious guys, please. Country आई थिंक स्टिल इज द प्रायोरिटी. और मैं बात करने वाला हूँ, मैं नहीं रुकने वाला हूँ. मैं बहुत ज़्यादा बातें करने वाला हूँ कंट्री के बारे में, बहुत ही ज़्यादा. आई विल नॉट स्टॉप माई सेल्फ. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग.